ये देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन में पता है क्या, बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं बेचारे, वो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते हैं। पता नहीं तुम्हें इतना कंफ्यूजन क्यों होता है। आओ मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे होगा, है ना, समझो। क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सपेरिमेंट में, किसी एक्सपेरिमेंट में 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड उन्होंने ऑब्टेन किया, किससे, 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर से। ठीक, इन अदर एक्सपेरिमेंट, देखो बच्चों एक बात तो आपको पता है मेरे ख्याल से, और बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, इतना तो बच्चों को पता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। बच्चों कॉपर रिएक्शन करेगा अगर ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, यहां पर कौन सा कॉपर यूज होगा, अब आपको मेरे से पूछना चाहिए, तो भाई मैं आपको बताऊंगा, क्या दिक्कत है। क्यूप्रिक। हाँ, यस क्यूप्रिक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। ये देखो Cu2 प्लस क्यूप्रिक होता था, और अगर आपको याद हो बच्चों तो Cu प्लस आपका क्यूप्रस होता था। ठीक, ये होता था आपका क्या, क्यूप्रस, और ये होता था आपका क्या, क्यूप्रिक, वेरी गुड। और O2 माइनस तो सबको पता है ऑक्साइड होता था, तो फॉर्मूला तो आप बना ही लेते हो, चेक कर लो, Cu2 प्लस और O2 माइनस बच्चों। ठीक, तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, ये 2 प्लस से 2 माइनस कट गया, तो आंसर कितना आ गया, Cu। तो बस यही मुझे पता था, तो मैंने आपको बता दिया। अब बच्चे पूछेंगे आपको कैसे पता चला कि Cu2 प्लस ही लेना है, भाई वो पढ़ते पढ़ते आता है, आपको भी आ जाएगा। लैब में एक्सपेरिमेंट करके पता करा गया ना कि कॉपर ऑक्साइड में कौन सा है, क्यूप्रस है कि क्यूप्रिक है, तो समझ गए होगे, क्यूप्रिक है। ठीक, अब इसको यदि तुम बैलेंस करना चाहो तो कर लो, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 लगा दोगे तो कॉपर भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है भाई, बैलेंस वैलेंस हो गया, वो सब बात की बात है। लेकिन मोटी मोटी बात मुझे ये पता चल रही है यहाँ बच्चों कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड देता है, ये तो पता चल गया। ठीक, अब देखो, अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है एक्सपेरिमेंट में 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड, तो बच्चों ये उनको मिला कितना, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कॉपर ऑक्साइड कितना मिला, 1.288 ग्राम, सही है। उसके बाद बच्चों वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.03, भाई कॉपर ऑक्साइड तुम्हें 1.288 ग्राम मिला, कैसे मिला, किससे मिला, कॉपर से तो और ऑक्सीजन से, लेकिन उसने तुम्हें मास किसका देके रखा है बच्चों, ध्यान से चेक कर लो। देखो, इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मतलब मिलता है, किससे मिलता है, 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। तो बच्चों उसने बस आपको कॉपर का मास दिया है कितना, 1.03 ग्राम, बच्चों ऑक्सीजन का तो नहीं दिया। तो हम लोग की जिम्मेदारी है कि वो सवाल में कुछ भी पूछ रहा हो, लेकिन क्या हम ऑक्सीजन का मास नहीं निकाल सकते हैं, बताओ बच्चों, क्या हम ऑक्सीजन का मास नहीं निकाल सकते हैं, जल्दी बताइए, बोलिए कौन सा लॉ लगाओगे, निकाल सकते। बोलो, लॉ बताइए कौन सा लगाओगे इस टाइम, बोलो। सर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, नहीं सर, नहीं सर, लगाना हो लगा सर दो, दूसरा। लगाना हो लगा दो, लगा दो, लगाना हो लगा दो, पता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पता है कहां जाना पड़ेगा, तुम्हें रिएक्शन असली वाली लिखनी पड़ेगी, वो मैं इस क्वेश्चन के एंड में तुम्हें लिख के दिखाऊंगा, परेशान ना हो। असली वाली रिएक्शन लिखोगे, फिर रेशियो निकालोगे, वहां से लिमिटिंग रीजन डिसाइड करोगे, ऐसा कुछ वाला फंडा है ना, और वही कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करके निकाल कर लेंगे। सकते हो, कर सकते हो भाई, कर कंजर्वेशन ऑफ सकते हो, मास। कर सकते हो। अभी सिंपल सिंपल बताओ, जब उसने तुम्हें बोल ही दिया है कि इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिला और इतने ग्राम कॉपर से, तो बताओ ऑक्सीजन कितना लगा होगा यार, सिंपल बताओ ना, कौन सा लॉ लगा दोगे, बताओ। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो ना, क्या दिक्कत है यार, कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो। कांस्टेंट प्रोपोर्शन भाई लगा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें असली वाली रिएक्शन लिखनी होगी, कॉपर ऑक्साइड की तो मैंने सिखाई भी नहीं है, सिखा दूंगा, परेशान ना हो भाई, कर सकते हो, लेकिन सिंपल करो ना, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, सिंपल करो ना अभी। अभी अब बच्चों देखना जरा, मास ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन का मास प्लस मास ऑफ Cu कॉपर बराबर मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ ऑक्सीजन तुम्हें नहीं पता तो इसको ऐसे ही मान लो, और मास ऑफ कॉपर तुम्हें दिया हुआ है कितना, 1.03 इज इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है, 1.288 ग्राम। अब बच्चों अब तो आप लोग समझदार हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन बच्चों कितना आएगा आपका, 1.288 माइनस 1.03, है ना। तो यहां से क्या करेंगे हम, 1.288 में से माइनस करेंगे क्या, 1.03। देखिए कुछ बच्चों को माइनस नहीं करना आता है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें स्टूडेंट्स, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 1.03 को तुम 1.03 भी लिख सकते, 30 भी लिख सकते हो, 8 माइनस 0 8,
8 माइनस 3 5 और 2 माइनस 0 2 और 1 माइनस 1 0, 0.258 हो जाएगा 0.258 ग्राम। ठीक, MO2 मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 0.258 ग्राम। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यहां मैं कुछ लिख दे रहा हूं, समझ जाओगे क्या? ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। क्या सर, क्या सर, क्या सर? ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। ठीक, अब इन अनदर एक्सपेरिमेंट एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी किया गया। और जरा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करते हैं भाई, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कर लो भाई, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करो, मैं अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करूं, वो बच्चा अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करे। अगर सब लोग कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, अगर सब लोग कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं कॉपर ऑक्सीजन से, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होगा कि नहीं होगा? होगा, बताओ। तुम बनाओ, मैं Yes, sir. बनाऊं, वो बनाए, तुम्हारा टीचर बनाए, कोई भी। नंबर 2, क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड होगा कि नहीं होगा? होगा। Sir, होगा, चाहे होगा, जितनी हाँ, होगा. चाहे एक्सपेरिमेंट 1 नंबर 1 में बनाए, चाहे 2 में बनाए, चाहे कहीं पे बनाए, चाहे चंद्रमा पे जाके बनाए, कहीं पे भी बनाए, दोनों लॉ आपके जो पढ़ाए वैलिड होने चाहिए। तो भैया करने दो, उनको करने दो, बनाने दो। तो हम लोग फिर से रिएक्शन लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए। बैलेंस रिएक्शन तो तुम्हें याद ही है, 2 ऐसा करके, है ना। और ये अब देख लो भाई क्या क्या कह रहा है वो। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए बच्चों ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, अनदर एक्सपेरिमेंट में 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव। हाँ 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 हाँ, ध्यान सुनो। अब की उसने इसको पलट दिया। क्या सर? इन दोनों को साथ साथ मतलब इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो ऐसा मिलेगा। क्या पता कोई ऐसा प्रोसेस हो कि इसको पलट दें और इसका रिडक्शन हो जाए। रिडक्शन का मतलब है, ज्यादा टेंशन मत लेना यार, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाए। अरे होता होगा यार कुछ केमिस्ट्री में, तुम्हें क्या लेना देना, है ना। तो भाई इसको तुम पलट दो, क्योंकि पता है रिएक्शन नंबर 2 में उसने कुछ और बोला है। अब क्या बोला है? इसको 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 ऐसे कट कर दो, ये तो याद ही, ऐसे पलट दो, पलट दो ना यार भाई, क्या हो जाएगा? 2 कॉपर ऑक्साइड से तुम्हें क्या मिल जाएंगी? 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कहने का मतलब कुछ ऐसी केमिस्ट्री लगाई गई होगी लेबोरेटरी में कि कॉपर ऑक्साइड दिया गया होगा और कॉपर ऑक्सीजन मिल गया होगा। हो सकता है यार डिकम्पोज, इसका कुछ ना कुछ रिडक्शन हुआ होगा। मैं लिख दे रहा हूं आपके समझने के लिए। ऐसे ही बच्चों एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन, क्लास 10th में पढ़ेंगे उसको। उससे मतलब नहीं है यार, तुम्हें तुम्हें उससे मतलब नहीं है। तुम्हें इस बात से मतलब है कि यदि कॉपर ऑक्साइड वापस ब्रेक हुआ तो वो वही वही तो देगा जिससे जिससे वो मिलके बना था। बोलो बोलो बोलो। ठीक, तो कॉपर ऑक्साइड किससे किससे मिलके बना था? कॉपर और ऑक्सीजन एलिमेंट से, तो भाई वही तो देगा, कार्बन तो दे नहीं देगा, क्लोरीन तो दे नहीं देगा। तो अगर मैंने रिएक्शन पलट दी तो कोई समस्या? बताओ। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे रिडक्शन क्यों लिख दिया यार? इस प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं भाई, तुम्हें क्या मतलब है यार? उसको छोड़ो ना, तुम सवाल देखो। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या बोला, पढ़ो। On another experiment 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव, गेव का मतलब देता है। इतना ग्राम कॉपर ऑक्साइड लिया, कितना? 3.672, 3.672 ग्राम कॉपर ऑक्साइड लिया और इसने क्या क्या दे दिया, पढ़ो। 2.9, पढ़ लेना भाई ध्यान से, पढ़ लेना ध्यान से। ठीक, 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर दिया और ऑक्सीजन का पता नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे। 2.938 ग्राम कॉपर दे दिया, 2 पॉइंट कितना है, 2.938 938 938 ग्राम, ग्राम ग्राम लिखा है, कॉपर दे दिया। तो भैया ऑक्सीजन नहीं पता तो यार निकाल लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ, तो क्या हो जाएगा, इसका प्लस इसका मास इज इक्वल टू इसका मास, यानी कि फिर से मास ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि मास ऑफ सॉरी मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, या मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इन दोनों को जोड़ दो, मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ कॉपर बराबर मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, निकाल लो। मास ऑफ ऑक्सीजन है ना, और प्लस मास ऑफ कॉपर कितना दिया बच्चों, 2.938 इज इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दिया है, 3.672, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आएगा बच्चों मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 3.672 और माइनस 2.938। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया भाई चेक कर लो, 3.672 है ना, माइनस 2.938,
12 माइनस 8 4 और यहाँ 6 बचेगा, 6 माइनस 3 3 और यहाँ 16 माइनस 9 होता है मेरे ख्याल से 7 और इधर कुछ बचेगा नहीं, तो आ जाएगा कितना 0.734 है ना। लो तो बच्चों सेकेंड एक्सपेरिमेंट में मास ऑफ ऑक्सीजन कितना निकल के आया आपका 0.734 ग्राम, ये लीजिए। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताओ भाई, अब मैं वापस आ रहा हूं इधर एक्सपेरिमेंट 1 में, जरा ध्यान से चेक करना यार। अगर तुम रेशियो निकाल लो मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन का, तो वही रेशियो किस में आना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जल्दी से बताओ। सर आना मास चाहिए। ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो तो भाई सेम आना चाहिए ना, मानते हो कि नहीं, इस बात को मानते हो बताओ। सर मान। हाँ, क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा होगा, तो यार निकाल के इक्वल दिखा दो, क्या समस्या है बताओ। अब आप चेक कर लो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मास ऑफ कॉपर कितना दिया था, कहाँ गया, ये रहा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, यहीं पे दिखा दूं एक बार ऐसे आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था बच्चों, मास ऑफ कॉपर का रेशियो अगर तुम मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ लोगे कितना लिखना पड़ेगा, कहाँ गया मास ऑफ, कहाँ गया मास ऑफ कॉपर की जगह 1.03 लिखोगे तुम, यस सर। और मास ऑफ और ऑक्सीजन नहीं पता था, तुमने चालाकी से निकाल लिया 0.258। अब यही चीज चिपका दो वहां पे ले जाके, कितना है 1.03 और 2 पॉइंट कितना था 0.258। 0.258 है ना। और दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में मास ऑफ कॉपर कितना था, चेक कर लो भाई, 2.938 मिला था। कुछ बच्चे बोले अरे मिला था, अरे भाई क्या हो गया मिला था तो यार, हाँ जो चीज जिससे मिल रही है तो वो आपको रिडक्शन करके या डिकम्पोज होकर वही चीज तो देगी, तुम्हें दिक्कत क्या है बताओ, तुम बस एलिमेंट के मास का रेशियो ले लो। ठीक, 2.938 2.938 और डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन तुमने चालाकी से निकाला है 0.734 है ना, 0.734। और सुनो, ये ग्राम से ग्राम कट गया होगा तो उसको हम नहीं दिखा रहे हैं, और यहां भी ग्राम से ग्राम कट गया होगा तो उसको हम नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब बच्चे यहां पे परेशान हो जाते हैं इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, है ना। ठीक, तो यार कैलकुलेशन तो है ही इसकी थोड़ी डिफिकल्ट, लेकिन ना तुम अंदाजे से करोगे। सर कैसा अंदाजा, भाई अंदाजा लगाओगे बस, इसमें और कुछ नहीं कर सकते हो। सुनो, ये जो नीचे नंबर है छोटा, इसकी टेबल चलाओ, आती चलानी 0.258 वंजा, बोलो इतना ही आ जाएगा कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, यस सर। इसकी टेबल चला लो ना भाई, तुम्हें क्या समस्या हो रही है। और 2 जा कितना आ जाएगा, आता है करना, 2 8 जा 16, 1 जाएगा, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 1 जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो 0 पॉइंट, अरे भाई मल्टीप्लाई तो कर लोगे यार सब लोग, एक मिनट भाई, 1 सेकेंड। अब इसकी फिर से टेबल चलाओ, अंदाजे से काटा जाता है केमिस्ट्री में, समझ लेना, एग्जैक्टली कभी नहीं कटेगा, अंदाजे से कटेगा। 3 8 जा 24 और 2 3 5 जा 15 प्लस 2 17 और 1 3 जा 6 प्लस 1 7, लो भाई अंदाजा लगा 0.774 लगभग। अच्छा एक बार और जाएगा, 0.258 इंटू 4 कर लो, देखो क्या आता है, 4 8 दा 32 का 3 4 5 दा 20 प्लस 3 23 और 2 4 टू द 8 प्लस 2 10 और 1, आया कि नहीं अंदाजे से बताओ। और उसको राउंड ऑफ कर लो तो तुम्हारा मैच कर जाएगा। लास्ट वाला डिजिट 2 जो है 5 से छोटा है, तो इसके आगे कुछ भी 1 या कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 1.03, तो लगभग कितनी बार जा रहा है 0.258 का टेबल पढ़ा, तो दिस 1 जा एंड दिस 4 जा, आया कि नहीं आया बताओ, बोलो। यानी कि मास ऑफ कॉपर इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है 4:1 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। यहां पर आओ, ठीक, अब तो यार चालाकी कर लो, अब तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी, फिर भी इसकी टेबल पढ़ोगे, किसकी 0.734 की, यार अब मैं नहीं पढ़ रहा हूं भाई, तुम पढ़ना, 4 टाइम जाएगा, इतने तो तुम भी चालाको कि मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन सेम ही आ रहा होगा भाई, तो 4 टाइम्स जाएगा, पढ़ लेना टेबल, 4 चौक 16,
एक जाएगा, 4 3 12 1 13 और 1 4 3 4 7 21 22, तो ये 2.236 के आसपास आ जाएगा। ठीक, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं? यस, गलती तो कर रहा हूँ, टेबल पढ़ने में मैं गलती कर रहा हूँ। 4 4 जा बच्चों 16, 1 4 3 12 प्लस 1 13 और 1 4 7 28 प्लस 1 29 और पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। भाई आया कि नहीं आया बताओ? अंदाजे से लगभग वही आ रहा है। बच्चे बोलेंगे मैच नहीं कर रहा है, मैच वैच नहीं करता है केमिस्ट्री में। 2.93 के आसपास आ रहा है कि नहीं? 938। और तुम्हें यदि राउंड ऑफ करना हो तो राउंड ऑफ कर लो यार, इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 94 हो जाएगा और ये भी तो 94 हो जाएगा। 2.94 2.9 तो लगभग सही है यार, चलता है इतना। ठीक, दिस वन जा एंड दिस फोर जा। तो यहां पर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो आया है वो 4:1 आया है। कौन सा लॉ वेरीफाइड हो गया? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या हो गया? वेरीफाइड। यस और नो? बोलो 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 बोलो। ठीक, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब सुनना। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखो ये तो तुमने सवाल किया और तुम कर भी लोगे, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है ना, कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं है, तुम कर भी लोगे। एक चीज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, कॉपर। अब मैं तुम्हें असली वाली चीज बताऊं, असली असली, ये सब तो सवाल दिया, आओ जरा असली बात दिखाते हैं इसी रिएक्शन की, रियलिटी इन रियलिटी। असली में क्या होता है और असली में क्या होता है ये जानने से पहले तुम्हें कुछ बातें पता होनी चाहिए। कॉपर का एटॉमिक मास मैं तुम्हें दे रहा हूं भाई, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? 63.5 यू होता है और ऑक्सीजन का तो तुम्हें याद ही होगा 16 यू होता है। ये सुनो, ठीक, आज कॉपर का भी याद कर लो, याद कर लो, जो जो आता जा रहा है लगे हाथ याद करते जाओ, क्या ही समस्या हो गई तुम्हें। ठीक, अब रियलिटी में चलो भैया लिखो रिएक्शन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर। इसका कॉल वॉल आ रहा है यार, बंद करो। ठीक ठीक देखो जरा ध्यान से, देखो बच्चों, यहाँ 2 लगेगा और यहाँ 2, बैलेंस कर पाए कि नहीं कर पाए? जल्दी बोलो, बैलेंस कर पाए कि नहीं कर? असली वाली जो रिएक्शन होती थी जिससे हम लोग अपना रेशियो निकाला करते थे, उसमें रिएक्शन को बैलेंस करते थे कि नहीं करते थे? बोलो बोलो बोलो, रिएक्शन को बैलेंस करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। अब हाँ करते थे, बिल्कुल सही। यहाँ कितने कॉपर दिख रहे हैं भाई? देखो एक कॉपर का एटॉमिक मास कितना दिया मैंने तुम्हें? 63.5 यू। अब कहानी तुम्हें पता है, तुम्हें तो 2 इंटू कॉपर निकालना है, 2 यू लिखा हुआ है, 2 सी यू लिखा है, तो 2 इंटू 63.5 करके ग्राम लगा दोगे तो 2 मोल कॉपर एटम क्या, सुन लो, 2 मोल कॉपर एटम का मास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 127। हाँ, 2 5 जा कितना 10, 1 जाएगा 7 और 2 6 जा, ऐसा कुछ आएगा भाई? चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लिया करो यार, है ना? सही है। तो कहने का मतलब ये है कि 127 ग्राम कॉपर रिएक्ट करती है और ऑक्सीजन O2 ही लिखा हुआ है, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास तुम्हें निकालना आता है, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 16 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बोलो 32 और ग्राम लगा दोगे, क्योंकि तुम्हें तो 1 मोल का मास चाहिए। यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 मोल का, ये 1 मोल ऑक्सीजन का, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास आने जा रहा है। ठीक, कितना? 32 ग्राम। और सुनो, कुछ देखना ही नहीं भाई, मन हो तो इसका निकाल लो और नहीं मन कर रहा है तो दोनों को जोड़ दो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जब रिएक्शन बैलेंस है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जब रिएक्शन बैलेंस है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या लग रहा होगा? मास। कर लो, क्या दिक्कत है? कितना है? 7 + 2 9 और कितना, और चाहो तो भाई कॉपर ऑक्साइड का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे कर लो, है ना? कितना हो जाएगा? 7 + 2 9 और 2 + 3 5 159 ग्राम। अब बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो है ही, और मास ऑफ कॉपर का रेशियो यदि मैं मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ निकालूं तो आएगा ऊपर 127 ग्राम और नीचे आएगा बच्चों 32 ग्राम। ग्राम से ग्राम कटेगा, 32 का टेबल पढ़िए, 4 बार लगभग जाएगा, सुन लो ध्यान से, ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करना, लगभग जाएगा। 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। बताओ लगभग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अभी पीछे सवाल पढ़ाया, आया कि नहीं आया? देखा? यानी कि कॉपर जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड देता है तो कॉपर और ऑक्सीजन कितने रेशियो में रिएक्ट करते हैं? 4:1। बस ये देखो, क्या दिक्कत है? तो ये मैंने तुम्हें कराया। ठीक,